Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइस एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो में। अ मेडिकल कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। ठीक है, तो डायग्राम में गिवन है कि मेडिकल कैप्सूल कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म में है एंड टू हेमिस्फीयर्स एंड्स पे इसके दोनों साइड में है, किसके सिलेंडर के। ठीक है, तो डायग्राम से क्लियर है। ये इस क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, ये एनसीईआरटी बुक का सम है, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। You can see the things like the length of the entire capsule is 14 मीटर। ठीक है, तो इसका पहले मैं अब रफ डायग्राम बनाता हूँ इसको अलग से करके कि यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल कैप्सूल है, उसके दो एंड से हेमिस्फेरिकल है। तो पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर है। अब आपको समझ में आ रहा है कि सिलेंडर के दोनों तरफ आपको दो हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे होंगे, मतलब इस फॉर्म में, जो कि आपके डायग्राम में नहीं गिवन है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग करके और क्लासिफाइड करके बनाया है। ठीक है, तो ये जो दो हेमिस्फेरिकल एंड्स पॉइंट है इसके, ये मैंने क्लियर कर रखा है अलग से। अब क्या है कि इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 है, 14 मिलीमीटर। कैप्सूल बहुत छोटा होता है, 14 है इसकी लेंथ। और जो डायमीटर है उस कैप्सूल का, बेसिकली द डायमीटर ऑफ दिस कैप्सूल और हेमिस्फीयर और सिलेंडर, सबके डायमीटर सेम ही होंगे, क्योंकि ये बेसिकली इस फिगर से हमें क्लियर चीज़ें दिखाई दे रही है कि ये इस डायमीटर के अकॉर्डिंग आपका 5 होगा। ठीक है, तो 5 आपका जो है 5 इसका कैप्सूल का डायमीटर है, तो रेडियस यहाँ पे 5/2 हो जाएगी। सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, तो 5 इसका डायमीटर और 5/2 इसकी रेडियस। आगे बोल रहा है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, मैं जनरली आपको यही बताता हूँ कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, उसके बाद में आप उसकी इन्फॉर्मेशन लिखते जाएंगे। जैसे डायमीटर 5 था तो हमने रेडियस निकाल ली 5/2, तो आप उसी इमीजिएटली उसमें 5 सेंटीमीटर उसको लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी बेसिकली वो निकालना पड़ेगी, क्योंकि जो डायमीटर है उसका रेडियस 2.5 होगा और 2.5 इसकी डेप्थ होगी, किसकी, हेमिस्फीयर की। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालते हैं। क्यों हाइट ऑफ द सिलेंडर की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस एरिया निकालना है उसमें हम सी ए से निकालेंगे सिलेंडर का। ठीक है, तीन फिगर बेसिकली अलग अलग हो गए, तो 14 में से जो 2.5 लेफ्ट हैंड साइड और 14 में से 2.5 राइट हैंड साइड है, मतलब बेसिकली 2.5 हो जाएगा। तो 5 को मैं माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 9। ठीक है, अभी 9 जो आया है ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गई। रेडियस आपको क्लियर है, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब हम आगे जैसे बढ़ते जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमें सब पता चल गई है। हम सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर के साथ में जो कैप्सूल बनाया है उसका सरफेस एरिया निकालना है। अब चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल निकालना है, तो हम सी एस ए ऑफ सिलेंडर लगाएंगे और सी एस ए ऑफ दो हेमिस्फीयर लगाएंगे, या एक हेमिस्फीयर भी, एक स्फीयर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चंस में आगे बढ़ने के लिए हमें ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि सी एस ए लगाना है कि टी एस ए लगाना है। मैंने कई बार बोला है यहाँ पे कि जो होलो सिलेंडर है वो सी एस ए ही लगेगा, तो सी एस ए आप सिलेंडर लग रहा है और टू हेमिस्फीयर का भी सी एस ए लग रहा है। और एक और चीज़ यदि आपको समझ में आ रही होगी कि टू हेमिस्फीयर बन के एक स्फीयर बन गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि टू है, टू इंटू सी एस एफ हेमिस्फीयर, और यू कैन से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एज ए स्फीयर। स्फीयर बन जाएगा, दो बॉल से एक स्फीयर पूरा बन जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया एंड कब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोथ आर सेम, तो मैं सिर्फ सरफेस एरिया लिख रहा हूँ यहाँ पे, देयर इज नो इशू। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू द 2 इंटू सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर। क्वेश्चंस में सी एस ए का फार्मूला जब तक नहीं याद होगा, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। 2πr/h होता है इसका फार्मूला, और ये होगा 4πr² इज सी एस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। मेरे पास रेडियस कॉमन है और 2π भी को दिख रहा है, तो 2πr कॉमन निकाल लिया, h प्लस 2r इन द ब्रैकेट। r और h की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 2π, ऑब्वियसली 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, 22/7 इंटू आर, यहाँ पे 5/2 है, हम 5/2 ही रखेंगे, 2.5 नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पॉइंट में डेसिमल में हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है। 9 प्लस 2 इंटू 2.5, यहाँ पे 5/2 लिखेंगे, या 2 इंटू, बेसिकली ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2.5 भी लिखोगे तो देर इज नो इशू, डबल करके 5 कर देंगे। जैसे 5/2 ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 5 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट।
2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 22 इंटू 5 विल बी 110 होगा, डिवाइड बाय 7, नो कैंसिलेशन, इंटू 9 प्लस 5 कर देते हैं हम इसको, 9 प्लस 5 14, तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको बहुत इजी कैलकुलेशन मिल गई इस सब में। 110 डिवाइडेड बाय 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटू 14 को ये 7 2 बार कैंसिल कर जाएगा, तो 2 1 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये आपका हो गया 2 टाइम्स, तो 11 मतलब 110 इंटू 2, तो ये आंसर हो गया आपका 220, 220 आपका आंसर हो गया। तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल होगी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप सो यू अंडरस्टूड, दिस इज वेरी सिंपल और ये कई बार 2 मार्क्स में इजीली पूछा भी जाता है, जस्ट कीप इन माइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।